हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। जैसा कि प्रीवियस दो पार्ट में हमने देखा रेक्टिफायर के टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों से ही हमें फुल वेव प्राप्त होती है, लेकिन दोनों की डिजाइन स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो प्रीवियस सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इस एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है। आज हम देखेंगे फुल वेव ही मिलती है लेकिन वो ब्रिज रेक्टिफायर से कैसे प्राप्त होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ब्रिज रेक्टिफायर। A bridge rectifier uses 4 diodes to convert both half cycle of the input AC into DC output। तो हमारा जो ये फुल वेव रेक्टिफायर डिजाइन किया गया है वो हमारे 4 डायोड से बना है। तो इसमें जो इनपुट होता है AC वो हमारा DC में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा साइकिल हमें मिलता है। दैट्स वाई इट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके सर्किट डायग्राम को हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके सर्किट डायग्राम में हमने इनपुट जो है एसी सोर्स यूज किया है, उसके बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है, उसके बाद में हमने कुछ डायोड का कॉम्बिनेशन यूज किया है जो एक ब्रिज की स्ट्रक्चर दे रहा है। तो डायोड के बाद में हमने एक लोड रेजिस्टेंस यूज किया है जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट प्राप्त करी है। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये ब्रिज बनाता है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें डायोड कैसे लगाने हैं, बहुत कनेक्शन में गलतियां कर देते हैं। तो इसको बनाने का एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट में हमें पता है इनपुट के 2 तार होते हैं, आउटपुट के 2 तार होते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 इनपुट के तार बनाते हैं, ठीक है। तो इनपुट के तार के बाद में यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। इधर से हमें 2 आउटपुट का ये इनपुट का है तो 2 आउटपुट का, यानी एक हमें यहाँ से लेना है और एक यहाँ। अब इस सिरे से हमें डायोड जो है फॉरवर्ड जैसे हम लगाते हैं वैसे डायोड लगा देंगे चलते क्रम में इस तरीके से, और ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इधर भी इस प्रकार से, यानी यहां से डायोड कुछ निकल रहे हैं और उसको इस पॉइंट से निकालते हुए इस ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल हमारे डायोड का कनेक्शन हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजीली ये सर्किट बन जाता है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का एक स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर काम कैसे करता है। तो स्टेप 1 है इसका पॉजिटिव साइकिल के लिए। ड्यूरिंग इनपुट पॉजिटिव साइकिल the diode D1 and D2 becomes forward bias, and while D3 and D4 become reverse bias. The diode D1 and D2 form a closed loop that provide a positive output voltage across the load resistor RL। अब हम इस फिगर में यदि देखें, ये जो पॉइंट है ये इनपुट का अपर टर्मिनल है, ये बॉटम नीचे वाला पॉइंट है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे जो आने वाली वोल्टेज है वो निर्धारित करती है कि इन डायोड में से कौन सा डायोड ऑन होगा। बाय द वे हम कहें यहाँ प्लस है, ये प्लस जो है इस प्लस की वजह से डायोड ये एनोड सिरा होता है और जो स्टैंडिंग लाइन है वो कैथोड सिरा होता है। तो यहाँ पे यदि पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है तो डायोड D1 ऑन होगा और D3 ऑफ होगा। इधर यदि नेगेटिव है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो इस माइनस की वजह से कौन सा ऑन होगा, जहां पे कैथोड है वो ऑन होगा, यानी ये वाला डायोड ऑन होगा और ये D4 ऑफ होगा। तो हम ये पॉजिटिव साइकिल में यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस की वजह से D1 ऑन हो गया और D2 ऑन हो गया और D3 हमारा ऑफ हो गया और D4 भी ऑफ हो गया। तो हमने इसका एक सर्किट वापस से ड्रॉ किया है। तो हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसका लूप बन रहा है। तो हमने इसका सर्किट वापस से बनाया है। इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा डायोड D1 और D2 ऑन थे और D4 और D3 ओपन थे, तो हमारा जो पाथ है वो कैसे बन रहा है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस, तो यहां से माइनस प्लस से ऊपर गए, फिर यहाँ पहुंचने के बाद ये पाथ लिया हमने डायोड D1 के अक्रॉस। D1 के अक्रॉस जाने के बाद में हमें लोड के थ्रू वापस रिटर्न आके वापस आए, तो इस पाथ से चलते जाना, ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद अगेन 2 पाथ मिलते हैं, एक तो ऊपर और एक इधर नीचे की तरफ। ऊपर हमें पता है कि ओपन है तो ऊपर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो हम नीचे की तरफ ही इस पाथ को
ले आएंगे और वापस घूम के इधर इनपुट पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एक क्लोज पाथ बन गया है। इस क्लोज पाथ में अब हम केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाते हैं हम। केवीएल हम इनपुट जो सेकेंडरी कॉइल है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्लस वीएम, क्योंकि जो वोल्टेज है वो माइनस प्लस, तो प्लस वीएम। और डायोड जो है, डायोड की दिशा क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी हमें एक सीधा और 3 उल्टे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सीधा और इनको सब पे उल्टा यानी नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, ये प्लस वीएम माइनस VD1 माइनस V आउटपुट माइनस VD2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम अज्यूम करें डायोड जो है वो आइडियल है। आइडियल डायोड को हम क्या बोल रहे हैं कि वो 0 वोल्ट होती है उनकी। तो हम यदि D1 और D2 दोनों के लिए यदि पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है आउटपुट वोल्टेज प्लस वीएम। तो वो क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि D1 और D2 दोनों ऑन है, तब हमें प्लस वीएम बना। तो हम इसको वेवफॉर्म में कुछ इस प्रकार दर्शा रहे हैं। 0 से पाई साइकिल जो कि पॉजिटिव साइकिल है, उसमें हमें एक पॉजिटिव वेव मिली जो कि हमारी कितनी वोल्टेज है, प्लस वीएम है, जो D1 और D2 के ऑन होने की वजह से मिली है। तो ये हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल की वेव फॉर्म है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल में हम देखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D3 and D4 becomes forward bias while D1 and D2 become reverse bias. The diode D3 and D4 form a closed loop that provide a positive output voltage across the load resistor RL. तो अब की बार हम ये देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो हमारी नेगेटिव साइकिल की वजह से चेंज हो गई है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो गया। तो माइनस होने की वजह से ये हमारा यहाँ पे डायोड D3 और D4 ऑन हो जाता है और D1 और D2 ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो पाथ है वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो वोल्टेज है VM है, यहाँ से हमने पाथ बनाया, आगे इस पाथ से चलते गए तो यहाँ जाने के बाद में ओपन की तरफ कोई रास्ता नहीं जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरफ से जा रहा है। फिर हमने ये देखा, आगे गए, फिर हमें लोड से होते हुए वापस रिटर्न आए। रिटर्न आने के बाद में फिर से हमने ये पाथ को इस तरीके से फॉलो किया। तो ओपन में कोई हमारी करंट का फ्लो नहीं होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो क्लोज पाथ में होगा। तो हमने एक क्लोज पाथ प्राप्त कर लिया है। तो अब इसमें हम केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल किस प्रकार लगाएंगे, जो भी वोल्टेज है उनको हम देखेंगे सीधी और उल्टी के तरीके से। जैसे यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ गए प्लस माइनस, यानी एक सीधा और 3 उल्टी वोल्टेज है। तो हम इसको लगाएंगे प्लस वीएम माइनस VD4 माइनस V आउटपुट माइनस VD3 इज इक्वल टू 0। अब हम कंसीडर करेंगे कि VD4 VD3 आइडियल डायोड है इसलिए 0 हो गई। हमने इसको पुट किया तो हमें मिला V आउटपुट VM के बराबर, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये किस वजह से हुआ, D3 और D4 के ऑन होने की वजह से हुआ। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जो आउटपुट प्राप्त किया वो सेम ही प्राप्त किया, क्योंकि डायोड D3 और D4 ऑन है या फॉरवर्ड बायस है। तो अब हम इसकी आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म जो है हमारी इनपुट वेवफॉर्म के साथ में हमने ड्रॉ करी है। तो इनपुट वेवफॉर्म हम देख पा रहे हैं कि 0 हमारा जो पॉइंट है उससे अपर में पॉजिटिव साइकिल है, तो उसकी वोल्टेज है प्लस वीएम, और ये पाई साइकिल तक है। पाई के बाद में 2 पाई है जो नेगेटिव वीएम दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये साइकिल कंप्लीट है इनपुट का। आउटपुट में जो हमें पॉजिटिव साइकिल था वो हमें एज इट इज मिल रहा था, किसकी वजह से, डायोड D1 और D2 के ऑन होने की वजह से, जिसकी वोल्टेज हमें प्लस वीएम ही मिल रही थी। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर पाई से 2 पाई के बीच में हमारा जो आउटपुट था वो D3 और D4 के ऑन होने की वजह से पॉजिटिव में ही प्राप्त हो रहा था। तो हमने सेकंड जो साइकिल था नेगेटिव वो भी पॉजिटिव में प्राप्त कर लिया। तो ये जो है ये रिपीटेशन चलता रहता। तो इस प्रकार से हमने जो इनपुट का एसी साइकिल जो प्लस और माइनस में जा रहा था, हमने कंप्लीटली उसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये फुल वेव रेक्टिफाई हो गई है। लेकिन इस रेक्टिफिकेशन में कहीं ना कहीं एसी के रिपल्स रहते हैं, फिर हम इसमें फिल्टराइजेशन करते हैं। तो ये जो आज का मेथड है वो ब्रिज रेक्टिफायर की हेल्प से फुल वेव प्राप्त करने का है। तो ये इस प्रकार से आज हमने इसकी सारी वर्किंग देखी।
तो हमने अब तक जो तीनों रेक्टिफायर है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस प्रकार से रेक्टिफायर्स के कुछ पैरामीटर्स का एनालिसिस करते हैं। तो हम आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।